बिहार सरकार हाय हाय हम सूरत राय हाय हाय हम सूरत राय हाय हमारी मांगे पूरी करो। 3 साल लग गया इसे, इतना हम लोग इंतजार किए, अच्छे से एग्जाम दिए और एग्जाम आने के बाद अचानक से पता चलता कि रद्द हो गया। ये तो बहुत गलत किया सरकार ने। हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। LRC डिपार्टमेंट हाय नाम है ज्वाइनिंग, तो अभी भी हम सुसाइड करेंगे ही करेंगे। यहीं पे 1700 लोग डेड बॉडी उठाने के लिए तैयार रहेगी सर। बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आज बेटियां सड़कों पे उतर गई है अपना हक लेने के लिए। कहाँ का इंसाफ है? जब रिजल्ट आने वाला होता है तो बोला जाता है कि नहीं आप लोग का नहीं होगा, रद्द किया जाता है। जिसके पास डिग्री है उसी का होगा। तो ये पहले ही बोलना चाहिए था ना। इसमें हम लोग की क्या गलती है? इनका मंशा जो है बहाली करने की नहीं है, बस बहाली के नाम पे दलाली करना है। गांव में यहाँ पर जितना भी लड़का लड़की दिखाई दे रहा है, वहाँ पर गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सब कोई फोन करके बोल रहा है तुम्हारा ज्वाइनिंग हो गया। ये सब लड़का गाँव जा नहीं रहा है। 10 को फोन डेली आता है, हर लड़का के पास आता है। तो हम लोग का एग्जाम BCC कंडक्ट की थी सर। हम लोग बार बार अपने बात को रख रहे थे कि सर इस पर कोर्ट केस चल रही है, वहाँ से आश्वासन दिया जा रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, केस हम लोग देख लेंगे, वो तुम लोग को ज्वाइनिंग एकदम समय पे मिलेगा। सर इवन सर हम लोग प्रधान सचिव जो अपर मुख्य सचिव हैं सर, उनसे भी मिले तो वो भी बोले कि केस का कोई मैटर ही नहीं है, तुम लोग बस ध्यान दो अपने ज्वाइनिंग पे, तुम लोग का दिसंबर में काउंसलिंग कर लिया जाएगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये दूसरा मामला है। पहले 2446 दरोगा के नियुक्ति पर रोक लगाया गया और उसके बाद 1767 बिहार अमीन बहाली को ही रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 साल से कैंडिडेट इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, विभिन्न चरणों में थे और काउंसलिंग होना था। इसी बीच आपको बताएं कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया और आधार बनाया गया कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें जो अर्हता चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें कमी की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि 2 साल से इस परीक्षा में लगाए हुए थे। इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या है आपका मांग, क्या हुआ हाई कोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो LRC डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालता है, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, सब कुछ प्रोसेस होता है। 2019 में वैकेंसी आया, हम लोग का एग्ज़ाम हुआ अभी अगस्त में, उसका आंसर किया, रिजल्ट आया। उसके बाद हम लोग ज्वाइनिंग का तैयारी कर रहे थे, तब माननीय न्यायालय का आदेश आता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। ये कहीं ना कहीं LRC डिपार्टमेंट इतना सुस्त डिपार्टमेंट हो गया है। हम लोग का एक ही मांग है कि आप LRC डिपार्टमेंट LPA में जाए, हम लोग को जल्द से जल्द लिखित आश्वासन दे कि हम लोग LPA में जा रहे हैं, हमको हर हाल में LPA में जाना है और हमको नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। LRC डिपार्टमेंट हाय हाय। आप लोग का क्या कहना है? 2 साल आप लोग लगा दिए और कोर्ट जो है पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। तो आप ये बताइए कि आखिर सरकार क्या करती है कि जो अर्हता चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो ही नहीं उसमें दिया गया? देखिए, निश्चित रूप से यह आयोग की गलती है, इसमें हमारा कोई समस्या नहीं है। सबसे पहला बात कि जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से हम लोग फॉर्म डाले और यहाँ तक हम लोग पहुँचे। हम लोग 1767 सफल अभ्यर्थी हैं। हमारा एक ही मांग है कि जो भी 7 दिसंबर को माननीय हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो भी न्यायाधीश दिया गया है उसके खिलाफ आयोग तुरंत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तुरंत LPA दायर करे और हम लोग भी अपना उसमें इंटरवेनर बनकर अपना पक्ष मजबूती से रखें और एक निश्चित समय सीमा के अंदर सरकार हमें आश्वासन दे विभाग कि हम LPA दायर करेंगे ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। कहाँ से आप आई हुई हैं? 3 साल आप लोगों ने लगाया। सॉरी से आए हैं। 3 साल लग गया इसे, इतना हम लोग इंतजार किए, अच्छे से एग्जाम दिए और एग्जाम आने के बाद अचानक से पता चलता कि रद्द हो गया। ये तो बहुत गलत किया सरकार ने। हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस ज्वाइनिंग चाहिए। मतलब झूठ मूठ का जो नकली सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं वो फेलर है, तो उन लोग को कैसे लगता है कि हम लोग एलिजिबिलिटी नहीं है? हम लोग को क्या गलती है? हम लोग की क्या गलती है? हम लोग मेरिट है, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। सर की जब एग्जाम लिया गया था तब उन्होंने पूरी वैकेंसी निकाली कि 12th पास पे होगा, तो 2 साल कहाँ था वो जो केस करने वाला था या सरकार जो रद्द किया है कोर्ट, वो 2 साल कहाँ थे? उन्हें उसी टाइम ध्यान देना चाहिए, रोकना चाहिए। जब लास्ट में हमारे सामने समझिए ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था तब आपके पास नींद खुल गया आपको। ऐसे इससे पहले आप तो सो रहे थे आराम से। हमने तो कोई चोरी नहीं की ना, हमें जो डिग्री मांगा था हमने जमा किया, हमारे एग्जाम हुए, हमें कोई मतलब ही नहीं था। कितना टेंशन होता है जब बहाली होने वाली है और उस समय एग्जाम पूरा रद्द कर दिया जाए? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेंशन। घर पर
बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। अचानक हम लोग ज्वाइनिंग का इंतजार करते रहते हैं, अचानक हो जाता है कि नहीं रद्द कर दिया है। ऐसा सुन के जैसा लगता है कि बहुत लोग तो सुसाइड का अटेम्प्ट करने वाला होता था, लेकिन बहुत सब रोका गया कि नहीं कुछ किया जाएगा। लेकिन अब आप ही बताइए, बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आज बेटियां सड़कों पे उतर गई है अपना हक लेने के लिए। कहाँ का इंसाफ है? हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हमें ना ही कुछ डबल बेंच चाहिए ना ही कुछ, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए। सर पहले नोटिफिकेशन निकालता है आयोग, हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, 2-3 साल लग जाता है। जब रिजल्ट आने वाला होता है तो बोला जाता है कि नहीं आप लोग का नहीं होगा, रद्द किया जाता है, जिसके पास डिग्री है उसी का होगा। तो ये पहले ही बोलना चाहिए था ना, इसमें हम लोग की क्या गलती है? हम लोग के साथ ही खिलवाड़ होता है ये। कितने सरकारी लोग जो पहले सरकारी नौकरी कर चुके हैं, एनओसी दायर करके इसमें आने के लिए अपना नौकरी छोड़ चुके हैं सर। बहुत खराब बात है ये। नाम है ज्वाइनिंग, तो अभी भी हम सुसाइड करेंगे ही करेंगे। यहीं पे 1700 लोग डेड बॉडी उठाने के लिए तैयार रहेगी सर। आपका क्या कहना है? सर ये जो 1767 अमीन है सर, इसका मतलब 12th जो हुआ है, इसमें सारे लोग अभी हम लोग मतलब ये मेरिटधारी हैं, मतलब सारे का रैंक कार्ड सर जारी कर दिया गया है। अब कुछ दिन में हम लोग का सर डीवी आने वाला था, दिसंबर 2019 में सर ये निकली थी, और ये सर अभी आकर के ये फाइनल हुई है। और इतना दिन बाद सब जब डीवी होने वाली होती है तो 2 दिन पहले सर बोला जाता है कि आपका बहाली को कैंसिल किया जाता है। सारे रूल सर सारे रूल 2013 कैडर के अनुसार जो सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको चेंज किया गया। चेंज करने के बाद सर मतलब उसको कैबिनेट से भी पास कर दिया गया है। अभी पता नहीं सर डिपार्टमेंट की कौन सी छोटी सी गलती है जिसके चलते ये कैंसिल किया गया है। तो सर इसमें हम लोग की क्या गलती है? सर हम लोग एग्ज़ाम दिए, हम लोग मेरिट में आए, अभी डीवी होता सर ज्वाइनिंग होती, और 2 दिन पहले सर हम लोग को पता चलता है कि आपकी बहाली रद्द कर दी जाती है। आखिर गलती तो डिपार्टमेंट की ही है, वो अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखे होंगे, क्या कहना है आपका? यस सर, इसमें एलआरसी डिपार्टमेंट जरा सा भी कोर्ट में अपना पक्ष रखे ही नहीं है। एक तरफा होकर के कोर्ट भी अपना करके स्टैंड कर करके इसको कैंसिल कर दिया गया। ये सर केवल सरकार का मंशा था कि किसी तरह इस वैकेंसी को रोका जाए। हम लोग को जिस दिन ज्वाइनिंग देना था, काउंसलिंग करवाना था, उस दिन वैकेंसी रद्द हो जाता है। गजब सिस्टम है सर, हायर सरकार हमको तो गजब टाइप का लगता है। यहाँ पर और भी छात्र हैं। अच्छा ये बताइए कि ये 3 सालों से मामला चल रहा है और सरकार ने ही ये फैसला किया कि केवल 12वीं पास को रखना है, फिर क्या वो हाई कोर्ट में अपने बातों को नहीं रख पाए कि उनके कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि केवल 12वीं पास ही योग्यता रहेगा? सर बिल्कुल नहीं रख पाई सर। एक तो हम लोग का एग्जाम बीसीसी कंडक्ट की थी सर, हम लोग बार बार अपने बात को रख रहे थे कि सर इस पर कोर्ट केस चल रही है, कोर्ट केस चल रही है। वहाँ से आश्वासन दिया जा रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, केस हम लोग देख लेंगे, वो तुम लोग को ज्वाइनिंग एकदम समय पर मिलेगा। सर इवेंट सर हम लोग प्रधान सचिव जो अपर मुख्य सचिव हैं सर, उनसे भी मिले तो वो भी बोले कि केस का कोई मैटर ही नहीं है, तुम लोग बस ध्यान दो अपने ज्वाइनिंग पे, तुम लोग का दिसंबर में काउंसलिंग कर लिया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में तुम लोग को ज्वाइनिंग हाथ में दिया जाएगा ज्ञान भवन में। और सर मंत्री जी सर हमेशा मीडिया में बोले, हर 2 दिन पे सर न्यूज आता था कि मंत्री जी बोल रहे कि ज्वाइनिंग दे रहे। इवेंट सर 4 दिन पहले मंत्री जी बोले कि नियुक्ति हो चुकी है, उसके बाद सर बताइए कि 7 तारीख को आता है कि तुम लोग का कैंसिल हो गया सर। सर हम लोग का मांग है बस कि जितना जल्दी से जल्दी सरकार एलपीए दायर करे और सर जाए डबल बेंच में, नहीं तो सर नियुक्ति सर चाहिए, नहीं तो सर ये एक ट्रेंड बन जाएगा सर कि बिहार में हर वैकेंसी होगा और कैंसिल होते जाएगा सर। दिलीप हैं। दिलीप, आखिर बिहार में आखिर क्या हो रहा है कि गलती सिर्फ आयोग की रह रही है और सफ़र कर रहे हैं ये छात्र जो हैं यही झेल रहे हैं, चाहे दरोगा देखे, चाहे 1767 अमीन की बहाली देखे, चाहे एसटीईटी देखे। एसटीईटी में भी मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि आपकी नौकरी रखी गई है, लेकिन वो भी आज सड़कों पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही नहीं कह सकते इसको, दोषी बिहार सरकार है, बिहार सरकार के मंत्री है और अधिकारी है। ये 3 लोग मिलके बिहार के युवाओं के साथ लगातार छल कर रहे हैं। आपने शिक्षक बहाली का जिक्र किया, शिक्षक बहाली में क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री कि पहले तो बोलते हैं झंडा उत्तोलन करवाएंगे 15 अगस्त को, फिर बोलते हैं कि दीपावली में पटाखा फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे, अभी तक नियुक्ति नहीं मिला। पहले बोला गया कि पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति दिया जाएगा, अब बोलते हैं कि 1.5 लाख को एक साथ दिया जाएगा। यानी कि इनका मंशा जो है बहाली करने की नहीं है, बस बहाली के नाम पे दलाली करना है। सीधी सी बात समझिए, बहाली के नाम पे दलाली करनी है। सिटी मैनेजर का कुछ दिन पहले कैंसिल किया गया, रद्द किया गया है, उसको तो किसी कोर्ट ने रद्द नहीं किया। आप इस बहाली में कहेंगे कि कोर्ट ने रद्द कर दिया। सिटी मैनेजर को किसने रद्द किया? शिक्षक बहाली को किसने रोक रखा है? पहले तो कह रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हम 15 दिन में ज्वाइन करा देंगे। तो बेशरम मंत्री को आप बोलना चाहिए ना कि कोर्ट का आदेश आ गया जून में ही, अब 6 महीना से बेशरम मंत्री क्या कर रहा है? बोलिए, कुछ सोच समझ के बोलिए जो भी मंत्री बोल रहे हैं।
अभी जो इन लोग का जो हाल हुआ है अमीन बहाली का 1767 का, तो अब बताइए कि ये कैसी सरकार है। अपने आप को इंजीनियर मुख्यमंत्री कहते हैं, इतना बेवकूफ़ मुख्यमंत्री तो इंडिया का कोई नहीं हुआ, किसी राज्य का नहीं हुआ, कि इनको पता नहीं है कि किस वैकेंसी के लिए क्या शर्त चाहिए नहीं चाहिए। आपने जब संशोधन कर दिया तो फिर संशोधन कर दिया आपने, अगर किसी चीज़ में कि बहाली में इस तरह का क्राइटेरिया चाहिए, तो फिर आज कोर्ट ने कैंसिल कैसे कर दिया आपके संशोधन को? गलती आपकी है। आपने क्यों ऐसा नहीं किया? गजट में क्यों नहीं प्रकाशित किया? आपने जो संशोधन किया उसको, आपने जो रूल बनाया उसको गजट में संशोधित क्यों नहीं किया? आप अपने जो मंत्री है और मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री आवास में कानून बनाते हैं? कानून बनाने का जो रूल है उसके अनुसार आपको बनाना चाहिए, करना चाहिए। कोर्ट ने आखिर क्यों कैंसिल किया? इसका दो मुझे जो समझ में आ रहा है, कोर्ट के फैसले पे हम आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं। कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा गड़बड़ी, उसने कैंसिल किया बहाली को, लेकिन इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार। जो इसके मंत्री है वो जिम्मेवार है, अधिकारी जिम्मेवार है। आखिर आपने विज्ञापन में जो शर्त रखा उसके आधार पे आप बहाली कर रहे हैं, तो कोर्ट में वो बात क्यों नहीं आपने कहा, मजबूती से क्यों नहीं रखा? और आपने विज्ञापन में संशोधन किया या कोई इस बहाली से संबंधित जो भी आपने नियम बनाया उसको आपने गजट में क्यों नहीं प्रकाशित किया? आखिर कोर्ट चलता है रूल पे, वो उसको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, क्या रूल है इसका, आप पेश नहीं कर पाए, तो गलती बिहार सरकार की है। आखिर ये जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, 3 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, इन लोग का जो नौकरी पक्की है, इन लोग का सिलेक्शन होना था, काउंसलिंग सिर्फ होना था, अब ज्वाइन होता। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी ब्याह तय हो चुकी है इसी आधार पे। अब इन लोग का साथ क्या होगा, समाज में भी इन लोग का क्या कहा जाएगा कि ये लोग झूठ बोल रहा है। तो ये जो हो रहा है किस लिए हो रहा है? मान लीजिए कहीं विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो रहा है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और उस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाए, तो क्या हाल इन लोग का होगा? तो कहीं इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो बिहार सरकार है, इस संबंधित आयोग है और अधिकारी है। इन लोग का मकसद है, इन लोग का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि बहाली के नाम पे दलाली करो, निकाल दो वैकेंसी, दिखा दो कि इतना सीट पे हम बहाली करें। इससे पहले भी इन लोगों ने बताया है कि अमीन की बहाली निकली थी, उसमें 3 लोगों को शायद ज्वाइन किया गया, 3 लोगों को। आप बताइए, 817 छांटा गया। आप बताइए कि बहाली आप निकाल रहे हैं कि 5000 हम बहाल कर रहे हैं, लेकिन बहाल कितना कर रहे हैं? 3 लोग, 10 लोग, 20 लोग को। अभी इंटर स्तरीय बहाली में देखिए 13,120 पद पे बहाली है, 7.5 साल से बहाली चल रही है, लेकिन बहाल कितना होगा अल्टीमेटली देख लीजिएगा। जो प्रक्रिया उसका है कि छांटा जाए, सबको हटाया जाए, जॉब नहीं दिया जाए, हटाया जाए, और उसी बहाली को जो सीट खाली होगा अगले वैकेंसी में जोड़ के दिखा दे कि हम इतना बहाली निकाल रहे हैं। तो इस अमीन बहाली में भी आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हम देख रहे हैं सरकार की नौटंकी चल रही है। तो सरकार के पास अगर क्षमता नहीं है, आपके पास जो है अमानत की डिग्री देने के लिए कॉलेज नहीं है, संस्था नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं 16 साल से? आप 16 साल से क्या कर रहे हैं कि अमानत की डिग्री देने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है? और जब नहीं है तो आपने खुद जब रूल बनाया कि हम बाद में ट्रेनिंग कराएंगे, इंटर पास पे ही हम करेंगे और बाद में ट्रेनिंग देंगे, तो फिर आज आप ये क्यों नौबत आई है? ये नौबत क्यों आई है? इन लोग के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर जो भी हुआ इसमें गलती इन लोगों की क्या है? मेरा ये कहना है कि किसी भी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय के साथ जो आप विकास की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो ये कौन सा न्याय हो रहा है? ये कौन सा नहीं? इन लोगों की क्या गलती? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों की क्या गलती है? सरकार ने जो विज्ञापन निकाला उसके अनुसार इन लोगों ने फॉर्म भरा, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई, 3 साल से ये लोग वेट कर रहे हैं, तो इन लोगों की क्या गलती? इन लोगों को मुआवजा दे 3 साल का, इन लोग का मुआवजा दिया जाए, 3 साल का मुआवजा दिया जाए इन लोगों का, कि 3 साल जो मानसिक रूप से ये लोग इतना प्रताड़ित हुए हैं, और मानसिक रूप से नहीं, अब तो सामाजिक रूप से ये प्रताड़ित होंगे। घर से बाहर निकलना इन लोग का मुश्किल हो गया, सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, दिखाई दे रहा है गांव में मुंह दिखाने तो बताइए, तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई। ये लोग गांव में यहाँ पर जितना भी लड़का लड़की दिखाई दे रहा है, वहाँ पर गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सब कोई फोन करके बोल रहा है तुम्हारा ज्वाइनिंग हो गया, ये सब लड़का गांव जा नहीं रहा है। 10 को फोन डेली आता है, हर लड़का के पास आता है, सब सुसाइड करता है। लगभग 56 लड़का ऐसा है जो कि एनओसी लगा करके आया है, रेलवे ग्रुप डी से एनओसी लगाया है, CHSL डिपार्टमेंट SSC वाला से वहाँ से एनओसी लगा करके आया है, MTS से लगा करके आया है। ये जल संसाधन विभाग दिल्ली में इनका ज्वाइनिंग था, ज्वाइनिंग को रद्द कर दिए, परसों नहीं गए हैं। ये इनका मानना था कि हमारा बहाली पूरा तरह से बिहार अमीन में हो गया है, रैंक कार्ड इनका 10 आया है, फिर भी इनका ज्वाइनिंग नहीं। हम लोग 1767 नहीं, 5000 अमीन को क्वालिफाइड किया गया है। हम लोग का मुद्दा को सरकार सुने, इसको लेकर के कार्रवाई किया जाए। हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, बस हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए और कहीं कुछ नहीं चाहिए। ज्वाइनिंग कराया जाए। आपको बता दें कि बिहार में 1767 अमीन का प्रोसेस जो है अंतिम फेज में जाकर हाई कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, और अमूमन बिहार के हर एक परीक्षा में ये खेल चल रहा है कि गलती आयोग के द्वारा किया जा रहा है और भुगत रहे हैं छात्र, वो भी 4-4, 5-5 साल सफर करने के बाद।
तो हमारी भी गुजारिश है सरकार से और भर्ती आयोगों से कि कम से कम छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें और अंतिम फेज में जाकर आप उनके सपनों को जो खत्म कर देते हैं, रौंद देते हैं, उन्हें बचाएं और इनका ऐसा भर्ती करें कि ये सुखदपुर से काम करें, आपको खुशी से काम करें, न कि फ्रस्ट्रेशन में रहें। तो फिलहाल अब देखने वाली बात है कि हाई कोर्ट में अगले सुनवाई में क्या होता है, लेकिन ये छात्र जो हैं अधड़ में फंसे हुए हैं और डिपार्टमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि इनके लिए कोई ठोस फैसला किया जाए, केस को मजबूती से हाई कोर्ट में रखा जाए और जल्द से जल्द इनकी बहाली की जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।